नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी नेताओं में अंतर्कलह के बीच बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिव नारायण द्विवेदी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। द्विवेदी ने प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें कि डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी झीरम नक्सली घटना के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी भवन में जनसंपर्क विभाग के कामों की समीक्षा की। सीएम ने जनसंपर्क विभाग में ली जा रही 19 न्यूज एजेंसियों में से यूएनआई और पीटीआई को छोड़कर बाकी सभी एजेंसियों की सेवाओं को समाप्त करने के निर्देश दे दिए हैं। जनसंपर्क विभाग में मासिक पत्रिका जनमन का प्रकाशन भी बंद करने को कहा गया है। साथ ही पत्रकार अधिमान्यता नियम का परीक्षण कर नियमों को शिथिल करने की बात सीएम ने कही। साथ ही प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए नियम प्रारूप तैयार करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निगम मंडलों और विभागों से संवाद की बकाया राशि की वसूली के संबंध में विभागीय सचिवों के स्तर पर समीक्षा कर भुगतान कराने की कार्रवाई करने को भी मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के भीतरघात पर तंज कसा। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने पर भूपेश ने कहा कि बीजेपी बहुत अनुशासन की बात करती है, लेकिन अब उनकी कलाई खुल गई है। भूपेश ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल में किसानों को छलने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस राज में किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। तो पूर्व कृषि मंत्री माफ करने की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष जी उसे खंडन करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी मौन है। किसानों के साथ पिछले 15 साल से जो छलावा किया गया है, आज किसानों के चेहरे में मुस्कान है, खुशी है और ये पूरे प्रदेश में जबरदस्त लहर है। ये लगातार किसानों को ठगते रहे, अब वो अंतरकलह वो सामने आ गया है। बहुत अनुशासित पार्टी होने का दावा कर रहे थे, कलाई खुल चुकी है। रायपुर में आयोजित प्रेस क्लब में क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की, जहां सीएम बघेल ने मैच में बैट थामा। साथ ही सीएम ने बॉलर की गेंद पर छक्का जड़ दिया। कई दिनों बाद क्रिकेट खेलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहद उत्साहित हो गए। सीएम ने बताया कि वह बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करते थे। प्रेस क्लब के द्वारा आज क्रिकेट मड़ई कार्यक्रम किया गया था। फाइनल मैच हुआ और बहुत ही रोमांचक मैच था, जिसमें चौके छक्के भी पड़े और कैच भी हुए। बहुत शानदार कैच पत्रकार खिलाड़ियों ने लपका है। मैं उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। कवर्धा पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री मोहम्मद अकबर ने पेंशन प्रकरण, पट्टा निवारण के साथ ही नवीनीकरण के मामलों को लेकर समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन पेंशन व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए खाते में आ गए हैं, उन नाम की सूची सभी पंचायतों में छपा की जाए, जिससे अधिकारियों को भटकना न पड़े। हितग्राही हैं तो समय पर उनको पेंशन मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, उसकी जानकारी के लिए बैठक आयोजित की गई थी। मुंगेली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्ण शराबबंदी के वायदे से मुकर रही है और खुद फैसला लेने के बजाय पब्लिक पर थोपना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्ण शराबबंदी को लेकर दृढ़ संकल्पित नहीं है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे जिस समय उन्होंने वायदा किया उस समय ये नहीं कहा कि समाज के लोग बंद करेंगे। पूर्ण शराबबंदी की बात हुई है। अब पूर्ण शराबबंदी की बात हुई है तो पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। अब इसके लिए गठन करने का कोई आज का काम नहीं है। इसके पहले भी हमने कमांडो बनाए हैं, महिला कमांडो हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप काम नहीं करेंगे और यदि आप छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं और इसको आप अपने ऊपर नहीं बल्कि वो पब्लिक के ऊपर आप थोपना चाहते हैं। ये
बिलासपुर में बीजेपी महामंत्री संतोष पांडे ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की और हार के कारणों को जानने की कोशिश की। महामंत्री ने प्रत्याशियों से हार का फीडबैक लिया। वहीं हार के बाद महामंत्री ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और सभी लोकसभाओं की सीटों को जीतेगी। वास्तव में आज की बैठक दिल्ली अधिवेशन के बाद प्रदेश में बैठक हुई और प्रदेश के बाद जिले में, और जिले के बाद फिर हमारी तो पद्धति है कि नीचे मंडल और बूथों तक जाते हैं सब कार्यक्रमों को लेकर के। उसी की फॉलो के लिए जो भी वहां से करणीय कार्य मिले हैं उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए, और ऐसे सभी जिला कार्य समिति की बैठक है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संस्थापक अजीत जोगी ने पार्टी में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री अब्दुल हमीद हयात को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही बिलासपुर से विधानसभा प्रत्याशी रहे ब्रजेश साहू को भी निष्कासित कर दिया गया। पार्टी के खिलाफ पार्टी विरोधी काम करने का इन पर गंभीर आरोप लगा है। दोनों को पार्टी से बाहर करने की जानकारी मीडिया में जनता कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव अग्रवाल ने दी है। संजीव अग्रवाल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चुनाव के दौरान संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई गई और पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर काम किया गया, और इस तरह से बिलासपुर में चुनाव के दौरान ब्रजेश साहू की गतिविधियां पार्टी विरोधी रही हैं। लिहाजा दोनों को तत्काल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कलेक्टरों की लापरवाही पर राज्य सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा पर जानकारी न उपलब्ध कराने के मामले में राज्य के 13 कलेक्टरों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार ने 3 दिन के भीतर विलंब पर स्पष्टीकरण मांगा है। शोकाज नोटिस पाने वालों में रायपुर के डॉक्टर एस सावस के साथ ही राजू समेत कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा के साथ ही सुकमा और नारायणपुर कलेक्टर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी को सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निराकृत आवेदनों की जानकारी 7 जनवरी तक मांगी है। माफ कीजिएगा, 7 फरवरी तक यह जानकारी मांगी गई है, लेकिन समय सीमा में जानकारी नहीं भेजने पर स्पष्टीकरण भी अब मांगा गया है। शासन द्वारा धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाए जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बारदाने की कमी के चलते पूरे प्रदेश में धान खरीदी प्रभावित हुई है। लोरमी पहुंचे सहकारिता मंत्री प्रेम साय ने बयान दिया है कि किसानों में असमंजस की स्थिति बन गई है। दंतेवाड़ा में किसानों ने खाद्य निरीक्षक अधिकारी प्रहलाद राठौड़ नकुल नार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र में खाद्य निरीक्षक अधिकारी धान को रिजेक्ट करने की धमकी देता है और किसानों से धान बेचने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की मांग कर रहा है। मौके पर पहुंचे स्वराज संवाददाता को देखकर खाद्य निरीक्षक अधिकारी मुंह छिपाकर भागने लगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने भी एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा है। उनको बोला, देखो साहब, थोड़ा सा धान बारिश में थोड़ा भीगा था, वापस मैं ले जाऊंगा बोला, तो बोला कि नहीं, अभी जब्ती करूंगा, जब्ती होने के बाद आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तहसीलदार से बात करना पड़ेगा। तो मेरा टोकन था, उसमें वो देखे और मेरा धान को रिजेक्ट करूंगा ऐसा वो बोल के मेरे को 10,000 रुपये मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अक्सर बिजली के बढ़े हुए बिलों की खबरें आती रहती हैं, मगर इस खबर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये खबर है बिलासपुर के मस्तूरी विकासखंड की, जहां पर प्राथमिक शाला भड़हा में लाइट कनेक्शन ही नहीं है। साथ ही बिजली कनेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली विभाग ने आज तक कनेक्शन दिया ही नहीं, लेकिन बिजली विभाग बिल जरूर भेज रहा है और यह बिजली बिल को देखकर मास्टर भी हैरान में पड़ गए। ये पूरी खबर एमपीवी के सिस्टम और कर्मचारियों पर लापरवाही के कई सवाल खड़े करती है। ये स्कूल का बिल तो आता है यहाँ जरूर, लेकिन अभी तक कनेक्शन हो नहीं पाया है। इस संबंध में हम लोग विद्युत ऑफिस में भी जाकर के संपर्क किए हैं और जानकारी भी दिए हैं।
धमतरी जिला मुख्यालय में भूमाफिया बेखौफ हो गए हैं। भूमाफियाओं को ना ही प्रशासन का डर है और ना ही किसानों की कोई चिंता। भूमाफिया इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि जिला कार्यालय से लगे गैर आवासीय जमीन में भी अवैध प्लॉटिंग करने से गुरेज नहीं कर रहे। मामले को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। चोरी की बिजली उपयोग को लेकर सीनियर और जूनियर में विवाद हो गया। जी हां, मामला गरियाबंद जिले के देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य का है, जहां पर जूनियर अधिकारी सीनियर से इसलिए खफा है क्योंकि सीनियर अधिकारी चोरी की बिजली उपयोग कर रहा है और अपने जूनियरों को बिजली उपयोग करने से मना कर रहा है। इसी को लेकर जूनियरों ने अपने सीनियर को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। दो साल से पहले जब यहाँ पे आए थे ना, उसमें मीटर उसमें लगा हुआ था रूम के निवास में, लेकिन ये मीटर को कटवा दिए और उसके बाद सरकारी लाइट यहाँ से ले लिए, अस्पताल से लाइट ली, ठीक है ना। उसके बाद आज 2 साल भी होने को ना बिजली का बिल भरा ना कुछ भरा, सरकारी लाइट भी उपयोग कर रहे हैं। इसकी बात मैंने आगे भी पहले भी शिकायत की थी। जितने भी फील्ड वर्कर हैं और हमारे साथ में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबको परेशान जो कर रहा है, मानसिक रूप से परेशान कर रहा है और आर्थिक रूप से भी उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नियमों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। और काट दिया गया था, तो फिर उसके बाद मैं वो जो लाइन है हॉस्पिटल को उसी में से मैं यूज कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से ऐसा किया जा रहा है, बता रहे 2 साल से मैं यहाँ पर 10 दिन सरासर गलत है। कितने साल से यूज किया जा रहा है? 1 साल। बीजापुर सुकमा जिले में जियो प्राइवेट कंपनी की लाइन 4 दिन से काट दी गई है, जिसके चलते लाखों जियो कस्टमरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग कह रहा है कि कंपनी ने लाइन बिछाने की विधिवत अनुमति नहीं ली, इसलिए हमने लाइन काट दी है। वहीं भाजपा विधायक इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेश सरकार फिर से दंतेवाड़ा को अंधकार में ढकेलना चाहती है। धरमजयगढ़ के खर्रा माझी डेरा गांव में महिला की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन ने महिला के शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने महिला की मौत पर शंका जाहिर की थी, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के बाद महिला के शव को कब्र से बाहर निकलवाया। साथ ही पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। मामला मंगलवार रात का है, जहां पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसके शव को दफन कर दिया था। मुंगेली में स्टार्स ऑफ टुमारो वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित 6 दिवसीय व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया है। इस व्यापार मेले का उद्घाटन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि इस मेले में सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं, जो इस व्यापार मेले की सफलता को दर्शाता है। लोग साल भर इंतजार करते हैं कि ये मेला आएंगे और इस मेले में हम सब लोग जाएंगे। जहां 5 वर्ष पूर्व 40 स्टॉल से इसका लघु स्वरूप प्रारंभ हुआ और आज एक विराट रूप में इस मेले को जो स्थान प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से जो आयोजन समिति है इसके धन्यवाद के प्राप्त हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग मुंगेली व्यापार मेला का आयोजन कर रहे हैं। विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष स्टॉलों की संख्या भी बढ़ी है और साथ ही साथ बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। खबर मुंगेली से है, जहां पर जुआरियों और सटोरियों पर नकेल कसने से सट्टा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली प्रभारी ने जुआरियों और सटोरियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मल्हापारा से 4 सटोरियों को गिरफ्तार कर हजारों रुपए और लाखों का सट्टे का सामान बरामद किया गया। 4 सटोरियों पर कार्रवाई हुई है, 22,000 रुपए करीब जब्त किए गए हैं और उनसे सट्टा पट्टी लाखों रुपए की सट्टा पट्टी है और उनपे 4 जुआ का सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जसपुर के तपकरा गांव में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना का बुरा हाल है। योजना के तहत बन रहा अटल समरसता भवन का काम कछुए की गति से चल रहा है। साल 2016-17 में स्वीकृत हुए भवन का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। सूचना पटल तो लगा दिया गया, पर पटल में कोई सूचना नहीं लगाई गई। इसकी शिकायत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने ग्रामीणों
ने की है। साथ ही इसके बाद उन्होंने जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गोबरा नवापारा के ऋषिदास वैष्णव सांस्कृतिक भवन में लाखों रुपए की सैकड़ों साइकिल धूल फांक रही हैं। दरअसल इन साइकिलों को चुनाव से पहले श्रम विभाग ने पंजीकृत संगठित और असंगठित हितग्राहियों को बांटने के लिए बाकायदा ठेका देकर तैयार करवाया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण साइकिलों का वितरण नहीं हो सका। मामले में नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि इस विषय पर श्रम विभाग के अधिकारी ही बेहतर जानकारी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। जी हां, छापेमार कार्रवाई में जहां पर खनिज का अमला जुटा हुआ है, रेत चोरी में कई वाहनों को पकड़ा गया। खनिज संपदाओं का गढ़ कहलाने वाले धमतरी जिले में प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है। कलेक्टर ने जिले की सभी रेत खदानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन रेत माफियाओं को इस फरमान की कोई परवाह नहीं है, जो बंद हो चुके खदानों से भी रेत चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। तो वहीं दूसरी ओर खनिज अमला भी रेत माफियाओं पर नकेल कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। विभाग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर चोरी में लिप्त वाहनों को पकड़ने में जुटी है। दरअसल धमतरी जिले में नियम कायदों को ताक पर रखकर रेत खनन करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। दुर्ग के पाटन में कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक रहस्यमयी ढंग से अचानक से लापता हो गया। उसकी शॉप भी खोली हुई मिली, जहां पर 50 किलो चांदी और पैसे गायब मिले, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। कल सूचना मिली थी नेवई थाने में कि वो दुकान से लौटने के बाद अपने घर नहीं पहुंचे हैं। तो मामले की जब जानकारी मिली तो नेवई थाने में गुम इंसान कायम किया गया है। और आज सुबह पाटन में जहां उनकी ज्वेलरी शॉप है वहां शटर खुला हुआ मिला। तो इस जानकारी के मिलने के बाद 457 आईपीसी के तहत अपराध भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। जसपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल शिविर में शामिल होने आए छात्र को हार्ट अटैक होने से उसकी मौत हो गई। घटना फरसा बहार विकासखंड के शासकीय स्कूल की है, जहां योजना के तहत रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद 12वीं का छात्र नन्हेश्वर अचानक से बेहोश हो गया, जिसे तत्काल कुनकुरी हॉलीक्रॉस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद स्कूल के छात्र और शिक्षक दुखी हैं, तो वहीं छात्र के गांव धवई टोला में मातम पसरा हुआ है। हम लोग के क्लास में ही पढ़ता था 12वीं साइंस लेकर, और बहुत ही अच्छा था। और जब हम लोग कैंप में गए तो सब कोई साथ में मिलजुल कर जो ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे, तो सबको अनुशासन से निभाते थे और बहुत ही अच्छा था। फिर रोज दिन का कार्यक्रम तो शाम को चलता है 7:30 बजे, तो वैसे ही कल भी रखा गया था। फिर दोपहर 3 बजे जैसे, तो मतलब सुबह से लेकर 3 बजे तक पूरा शाम तक भी ठीक ठाक था, मतलब पूरा नॉर्मल था। फिर शाम को 7:30 बजे जैसे प्रोग्राम हुआ। फिर केसई ग्राम के अंदर में ही गए थे बच्चे, और फिर वहाँ रात में जैसे प्रतिदिन होता था वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें बच्चा भी भाग लिया था। फिर उसके बाद में बच्चा प्रोग्राम किया, फिर बैठ गया थोड़ा देर, फिर उसके बाद में उठा, फिर थोड़ा देर और दूसरे जगह बैठ गया, फिर किसी से मोबाइल लिया, फिर टाइम देखा, फिर उसके बाद में। बिलासपुर के कोटा में 50 साल की अधेड़ महिला के साथ गैंगरेप और मारपीट का मामला सामने आया। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के मुताबिक मोहल्ले का ही रहने वाला युवक उसे जंगल में ले गया और उसने फोन करके अपने अन्य 4 साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और महिला के साथ मारपीट की गई। चारों आरोपी महिला को मृत समझकर वहां से फरार हो गए, लेकिन महिला की जान बच गई और वह अस्पताल में भर्ती है।
बात करने के लिए फोन पे गया था, तब आरोपी संतोष उसको मिल गया था, जिसे गाड़ी में बैठाल कर लक्ष्मी देवी जंगल में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर से उसकी रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना किया जा रहा है। महिला की मुलाहिजा। जांजगीर चांपा के अकलतरा में लोगों ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं जैन समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर तकरीबन 1.5 माह तक चलेगा। इस शिविर में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की थेरेपी की गई है। शिविर में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा लोगों की थेरेपी की जा रही है, वह भी निःशुल्क। लोगों को शुद्ध फायदा हो, स्वास्थ्य लाभ हो, इसी भावना से किया जा रहा है। इसमें हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के ये शिविर में लोगों को फायदा हो रहा है। ये पूर्णतः फायदा योग्य है, शुद्ध लाभ है इसमें। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन था और पैर भी था। मैं MRI कराई थी तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैरा से लग रहा था पैरा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैं 7 तारीख से आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। पथलगांव में किसानों को उद्यान विभाग से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके बाद किसानों ने सब्जी की खेती में रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। यह क्षेत्र टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है और किसान टमाटर की खेती से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। वहीं उद्यान विभाग की मदद से अन्य सब्जियों की खेती पर भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। सैकड़ों एकड़ में टमाटर सहित अन्य सब्जियों की खेती की जा रही है। मैं यहाँ से 3 वर्ष पूर्व से आलू बीज लेते जा रहा हूँ, मिर्ची बीज लेते जा रहा हूँ, तो उससे अपन को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। बीच बीच में अन्य बीज और भी देते हैं, लौकी टमाटर वगैरह का, उसमें भी अपन को लाभ मिल रहा है। हमारे विभाग से इस वर्ष किसानों को काफी लाभ मिला है। इस साल बरसात में 40 हेक्टेयर में किसानों के द्वारा 115 किसानों को हल्दी बीज का लाभ दिया गया। खबर कांकेर से है, जहां पर जल संकट से जूझ रहे कंदाड़ी के ग्रामीणों ने जन सहयोग से अपने गांव के तालाब का मरम्मत कार्य शुरू किया है। ग्रामीणों ने बताया है कि कई बार तालाब मरम्मत की गुहार लगाने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान कर इस कार्य को शुरू किया। मरम्मत कार्य में सभी का सहयोग मिल रहा है। करते हैं भैला पैसा लोन के लिए नहीं रखते हैं। पानी जो उसका जब नदी में जाएगा उस समय बिना खाना होता है, और हम लोगों का नहाने का भी जो उतना नहीं है, तो मांग के देखें। आज तक के सरकार से तो कुछ दिया ही नहीं। सर अपना सहयोग से पंचायत से नहीं है। और अभी क्या बना रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तालाब बना रहे हैं। निस्तारी का समस्या होता होगा गांव में, तालाब में पानी नहीं है तो? हाँ, बहुत समस्या होता है गांव में तो पानी। बलरामपुर के सनावल गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के स्वर्गीय पुत्र सूर्य प्रकाश नेताम की याद में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। साथ ही प्रतियोगिता में पहला मुकाबला सनावल की टीम ने जीता, तो वहीं दूसरा मुकाबला मध्य प्रदेश बेड़न और उत्तर प्रदेश दुद्धी की टीम ने यहाँ पर बड़ा मुकाबला खेला, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने जीत दर्ज की है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कमल भान सहित कई नेता भी शामिल हुए। यहाँ की कमेटी के लोगों ने बड़े हैं जोश खरोश के साथ यहाँ पर आयोजन किया, और निश्चित तौर पे इस आयोजन में, इस टूर्नामेंट में जहाँ क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा। इस बुलेटिन